Good morning and Jai Bihar and welcome to all of you in Booster Pack 39। जिनको नहीं पता उन्हें बताऊं कि बूस्टर पैक ऐसे क्वेश्चंस को डील करते हैं जिनकी आंसर की लेटेस्ट में रिलीज हुई हो और उनके जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो लेंथी हैं, टाइम कंज्यूमिंग हैं या टफ क्वेश्चंस हैं, उसको ट्रेडिशनल वे में और प्लस स्मार्ट अप्रोच में डील करते हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए वेरी हेल्पफुल हो सकते हैं और डेफिनेटली होंगे भी, राइट। तो अभी फिलहाल एनटीपीसी के प्री के क्वेश्चंस अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो चल रहे हैं, राइट, ठीक है। तो जो उनके कुछ अच्छे क्वेश्चंस आज के जो मैंने सेशंस में ऐड किया है वो ये है। पहला क्वेश्चंस ये एक्चुअली में नंबर सिस्टम का क्वेश्चंस है। नंबर सिस्टम में रख लीजिए या एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर में रख लीजिए आप। बट जो चीज़ें बुक में हैं या फिर जो इसका कंसेप्ट है वो बहुत लेंदी जाते हैं, तो आज इसको हम स्मार्ट अप्रोच में डील करेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चंस एक क्वेश्चंस मैंने लास्ट के सेशंस में डील कर चुका हूँ। यदि वो आप वीडियो देखें तो आप इसको आराम से 40 to 50 सेकंड में बना सकते हो, राइट। फिर भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चंस टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस है। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने डिस्कशंस नहीं किए थे, आज इनका कंसेप्ट भी बताएंगे और आप स्मार्ट अप्रोच में कैसे डील करते हो उस चीज़ के बारे में देखेंगे। और ये तीसरा, ये पजल्स हैं। आपको पता है कि इस बार एनटीपीसी के प्री में अच्छे अच्छे वाले पजल्स इसने पूछ रखे हैं। यदि आप बूस्टर पैक जो 1 से शुरुआत है, ठीक है, 1 2 3, तो उस टाइम में मैंने रीजनिंग के भी क्वेश्चंस बहुत सा कराए जिसमें कि पजल्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पे आए, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था, तो इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो आज हम बात करेंगे, राइट। तो आज के टॉप 3 क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको दिखला दिए, ठीक है। तो आप देख लो और उसके बाद आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको वीडियो को स्किप करना है या रहना है। और साथ ही साथ हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप अपने लव्ड वंस के साथ इसे बता सकते हो और उसे शेयर कर सकते हो। इस बात की तो गारंटी है कि आपको कुछ बेहतरीन सीखने को यहाँ पे डेफिनेटली मिलेगा, राइट। तो सीधे हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, राइट। देखो, एक बंदा है नंदन, ठीक है, एक सेकंड सुनना, हम जाते हैं सॉल्यूशंस पे। एक बंदा नंदन है, उसके पास कुछ कंचे हैं, कंचे बोलो या मार्बल बोलो या गोटी बोल लो, एक ही बात है। उसने क्या किया, उस कंचे को 32 बच्चों में बराबर बांटा तो उसने पाया कि 4 कंचे बच रहे हैं। फिर जितना नंबर कंचा था, मतलब उतने कंचे में से ये एक आपको कंडीशन दे रहा है कि यहाँ पर हम 32 बच्चों में बांटे तो 4 कंचा बचता है, 41 बच्चों में बांटेंगे तो 13 कंचा बचेगा, और 48 बच्चों में बराबर बांटें तो 20 कंचा बचता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन एक लाइन और इसने दिया, लेकिन जब उसने उन्हें 53 बच्चों में बराबर बांटा तो कोई कंचा नहीं बचा। तो आपको ये बतलाना है कि नंदन के पास कितने कंचे थे और जो कंचा जितना होगा वो किस डाटा के बीच में लाई करेगा, मतलब इस नंबर और इस नंबर के बीच में कोई डाटा है जो कि इसका आंसर होगा, या फिर इसमें या इसमें या फिर इसमें, ठीक है। तो पहले तो हम इसका ट्रेडिशनल देखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ट्रेडिशनल बनाना नहीं है, ट्रेडिशनल सिर्फ समझना है कि चीज़ें होती कैसे हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल एग्जाम्स में बिल्कुल नहीं करनी, आप 40 सेकंड में बना सकते हो, राइट। तो सुनो, मैंने मान लिया कि नंदन के पास कुल वाई कंचे थे। बोला ठीक है, मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला कंडीशंस में वाई कंचे यदि थे तो 32 बच्चों में बराबर बांटा, इसका मतलब है 32 बच्चा तो मेरे पास है, लेकिन एक बच्चे को मैंने कितना दिया वो नहीं पता मेरे को। मान लो कि एक बच्चे को मैंने एक्स दिया और इसके बाद मेरे पास 4 कंचे बच जाते हैं। आप पहला लाइन से ये नोट कर सकते हो। दूसरा लाइन ये कहता है इतने कंचे में से ही 41 बच्चों में बांट रहा, ठीक है, 41 बच्चों में बांटा। मान लो कि ये जेड कंचे करके दिए होंगे, ठीक है, तो यहां पर 13 कंचा बच रहा है। ये दूसरा इक्वेशन है। और एक कंडीशन और ये करता है कि 48 बच्चों में बांटता है। 48, अब क्या मान लें, एक्स वाई जेड खत्म हो गया, मान लो एम मान ले,
48 है, और इस कंडीशंस में इसका 20 कंचा बचता है। ठीक है, एक कंडीशन और देख लो, 53, 53। मान लो कि ये क्या मान लेगा, कुछ ही मान लो कि 53 के, और इसमें कोई भी कंचा नहीं बचता, यानी 0। देखो ये हुआ ट्रेडिशनल अप्रोच। अब इसमें क्या होता है पता है, इसमें आपको इस डाटा को, इस डाटा को, इस डाटा को, ठीक है, आपस में मर्ज करके, ठीक है, एलसीएम निकाल के, फिर जैसे कि ये 4 का फॉर्म में, ठीक है, इसको भी ये 4 के फॉर्म में तोड़ देगा, या फिर इसको भी 4 के फॉर्म में तोड़ देगा, उस तरह से करेगा। उसके बाद वाई की वैल्यू तक जाएगा, जो कि बिल्कुल लेंदी प्रोसेस है, ठीक है, और इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। और आपको भी पता है कि इतना करने में एग्जाम्स में क्वेश्चन छूट जाते हैं, राइट। तो बोलो कि क्या करना चाहिए। अब सुनो, आपको ना ये वाला डाटा, ये सब डाटा कुछ पढ़ना ही नहीं है। आपको क्या पढ़ना है मैं बता रहा हूँ, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, आपको सिर्फ यही पढ़ना है। लेकिन जब उसने उन्हें 53 बच्चों में बराबर बांटा तो कोई कंचा नहीं बचा। सुनना ध्यान से, 53 बच्चों में बराबर बांटा तो कोई कंचा नहीं बचा। क्या ये मैं कह सकता हूं कि y जो है मेरा 53 का डिविजिबल है? 53 का डिविजिबल है, क्या आप ये बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि जब शेष ही नहीं बच रहा है, इसका मतलब ये है कि जो भी y होगा वो 53 का डिविजिबल है। तो बोला ठीक है, 53 का डिविजिबल है। जब लास्ट में मैंने डिस्कशंस किया था तो उसमें 80 का डिविजिबल पूछ रहा था, तो चूंकि 80 का डिविजिबिलिटी आपको तुरंत दिख जाती है, लेकिन 53 एक प्राइम नंबर है, तो आपको कैलकुलेट थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है, ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो ये मेन लाइन है ना, ये वाला हमको देखना था कि डिविजिबिलिटी का ये क्वेश्चन है रियलिटी में। तो क्या करेंगे, अब हम जाएंगे ऑप्शंस पे। 7800 के आसपास डाटा है मेरे पास, 7800, 7800, यहाँ भी 7800, यहाँ भी 7800, यहाँ भी 7800, मतलब 7800 के अप्रोक्स तक हमको जाना है, और उसी में से हमको आंसर उठाना है। तो देखो ये 53 है मेरा, बोला हाँ, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 7800 के आसपास हम पहुंच जाएं? तो आप बोलोगे कि मान लो इसको मैं लेट कर लेता हूँ 50 के आसपास, ठीक है, या 50 के आसपास मत करो, तुम एक काम करो, 50 के आसपास लेट करोगे तो 150 से यदि हम गुना कर दें तो 7500 हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या? मतलब यदि हम इसको 150 से गुना कर दें तो कितना आ जाएगा? 150, 150 से गुना करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। 15×5 = 75, आप 15×3 150, मतलब 450, तो 7950 आ जाएगा। तो आप ये नहीं करो, आप एक काम करो, 2 कम करके गुना करो, 53 गुना 148 करो। ये आपको खुद करना पड़ेगा। 53 गुना 148, 148 गुना 53 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये बताओ मेरे को। 148 गुना 53, 8×3 = 24 के 4 2, 14×3 = 42, 2 44, 8×5 = 40, 14×5 = 70, 4 74, 4 4 74 4। देखो 78 44, ये ना मैंने इसको एक बनाया था रियलिटी में एक बार, इसलिए मैं यहाँ तक जा पा रहा हूँ, नहीं तो आप 150 से गुना करते, या एक बार 149 से गुना करते, या 148 से गुना करते, ठीक है। तो जब मैंने 148 से गुना किया तो 7844 आया। अब हमको ये देखना है क्या 7840 हमको किस नंबर के बीच में लाइक करता हुआ मिलेगा। तो देखो ये ऑप्शन 64 74, अब एक काम कर लो, कोई नहीं, हाँ 64 74 ये है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 78 34 से 78 54 के बीच में 78 44, 7844 नंबर आएगा, और यही आपका आंसर होगा। तो इसमें देखो, ये तो कैलकुलेशन की, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, लेकिन मेरा ये कहना था आपको सिर्फ 53 का डिविजिबिलिटी देखनी है, और कुछ नहीं देखना, सीधा आप आंसर तक हिट कर जाओगे। देखो ये तो ट्रेडिशनल है, ये ट्रेडिशनल है, इसमें एग्जाम्स में ये एक्सेसिबल नहीं है मेरे हिसाब से।
आप बोलोगे कि जब दो ऑप्शन आ जाएंगे, देखा जाएगा। जब दो ऑप्शन आ जाएगा ना, तो एक काम करेंगे हम। मैंने डिविजिबिलिटी करके देख लिया, ऑप्शन मिला लिया। मैंने क्या करूंगा कि मान लो कि दो ऑप्शन आ गया, तो मैं 32 से डिवाइड करके देख लूंगा। 32 से डिवाइड करके देख लूंगा, यदि 4 बच जाए तो फिर उसको उठा लेंगे। 41 से डिवाइड करके देख लेंगे, 13 बच जाएगा तो उठा लेंगे। 48 से डिवाइड कर लेंगे, 20 यदि बच जाता है तो देख लेंगे। बात समझ में आई? लेकिन पहला टारगेट क्या होना चाहिए? हम लास्ट लाइन पढ़ेंगे, आंसर तक जाएंगे, राइट, और उसे क्लिक करेंगे। शायद आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। एक चीज सुनना। क्या सुनना? जहां भी मैथ पढ़े होंगे, आपको ये फॉर्मूला पता होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। और आपको ये भी बताया हुआ कि जो स्पीड है डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और स्पीड जो है टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहीं से तो ये फॉर्मूला बनता है। एस चूंकि डायरेक्टली है तो डी ऊपर में, चूंकि इन्वर्सली है तो टी नीचे में। अब यही रेशियो से यहाँ पे काम करना है। ठीक है, क्या करना है सुनो। 90 किलोमीटर की दूरी तय करना है। दो बंदा है, अनिरुद्ध और बुरहान। तो अब सुनो, ये अनिरुद्ध है, ये बुरहान है। बोलता है कि अनिरुद्ध को बुरहान से 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। इसका मतलब यदि इसको टी लग रहा है, इसको t+3 घंटा लगेगा। बोला हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करता है, अगर ये लाइन ध्यान से समझना, अगर अनिरुद्ध, क्या आ गया यार, एक सेकंड। हाँ, अगर अनिरुद्ध अपनी स्पीड दोगुनी कर ले, आपको ये देखना है कि स्पीड कौन दोगुनी कर रहा है या तिगुनी कर रहा है। जो अपना स्पीड बदलेगा उसके स्पीड के रेशियो पे काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो हम अनिरुद्ध यहाँ पे यदि लिख लेते हैं, अनिरुद्ध, ठीक है, यदि हम अनिरुद्ध यहाँ पे लिख लेते हैं तो इसका स्पीड पहले 1 होता होगा मान लो। चूंकि अब स्पीड दुगुना कर लेता था, अब 2 हो गया होगा। ये स्पीड का रेशियो है। जब ये स्पीड का रेशियो है 1 से 2 हो रहा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, टाइम चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये टाइम का जो रेशियो होगा 2 और 1 का हो जाएगा। कोई दिक्कत? तब बोलता है कि जब स्पीड दुगुनी कर लेता है, कौन? अनिरुद्ध। तो जब स्पीड दुगुनी कर लेता है तो पक्का है कि अब इसको टाइम कम लगेगा। तो कितना कम टाइम लगेगा? तब बोलता है तो उसे बुरहान से 2 घंटे कम लगेंगे। आप सुनो ध्यान से, बुरहान से 2 घंटे कम लगेंगे। तो यहां मैं ये देख रहा हूं कि ये t-2 हो जा रहा है, और इसका तो टी ही लगना है क्योंकि ये तो स्पीड में कोई चेंज नहीं किया है। तो ये अनिरुद्ध को यदि बुरहान से 2 घंटा कम लग रहा है, इसका मतलब पहले 3 घंटा ज्यादा लग रहा था, तो जो इसका डिफरेंस होगा कितना हो जाएगा? 5 घंटे का। भाई ये जो अंतर होगा अनिरुद्ध का 5 घंटा का ही होगा ना, माइनस करके देख लो। 5 घंटा का डिफरेंस होगा। बोला हाँ, कर दो 5 घंटा का डिफरेंस। तो 5 घंटा का डिफरेंस कब लगा? जब स्पीड को इसने दुगुना किया था। तो टाइम का रेशियो ये हो रहा था, तो ये जो 2 से 1 यूनिट हो रहा है, इसी 1 यूनिट की वैल्यू है 5 घंटा। ठीक है, तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 5 घंटा है, तो ओरिजिनल में आपका देखो, ओरिजिनल वाला चीज तो यहां पर है, तो ये भी ओरिजिनल है मेरा। तो ये चूंकि 2 यूनिट है तो यहां पर 10 घंटा लगेगा। किसको? अनिरुद्ध को। अब बताओ, अनिरुद्ध को 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटा लग रहा है, तो इसका स्पीड कैसे निकालते हो? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 90/10, क्या आंसर हो जाएगा? 9 किलोमीटर प्रति घंटा।
क्या आपको बात ये चीज़ समझ में आई? आप रेशियो को मैनेज करना सीख जाओ, ये सवाल इजी है, राइट? सो फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो, यदि आप लास्ट की वीडियोज को नहीं देखे हो ना, तो आप जाना कभी, ठीक है, जब टाइम मिले आपको, तो ये वाली पजल्स आप आराम से कर सकते थे। इसने बोला कि 7 बक्सा है, एक के ऊपर, मतलब ABCDEFG, एक के ऊपर एक रखा गया है, ठीक है। ये वाला लाइन तो पढ़ना ही बेकार है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। वो तो उसने फॉर्मूला लिख लिख ही दिया, चलो ठीक है। 7 बक्सा है, तो मैंने एक चीज बताया था कि आपको 2 चीज ड्रॉ करनी होती है। एक तो फिक्स्ड डाटा इस साइड, और पॉसिबिलिटी इस साइड, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि बक्सा को कहाँ पे रखा गया है। तो मैं फिक्स डाटा को इस साइड रखता हूँ और पॉसिबिलिटी को इस साइड रखता हूँ। मतलब जो फिक्स होगा हम यहीं से कंपेयर कर लेंगे, उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है। सुनो, 7 बक्से हैं मेरे पास, तो एक बक्सा, 2 बक्सा, 3, 4, 5, 6 और ये 7 बक्सा, ठीक है। अब यहां से पढ़ो लाइन, ई को जी के ठीक ऊपर रखा गया है। क्या ये मैं बोल सकता हूं? ई को जी के ठीक ऊपर रखा गया है, इसका मतलब ई और जी के बीच में कोई बक्सा नहीं होगा। एक कंडीशन मेरा ये है। सी को डी के ठीक ऊपर रखा गया है, तो ये भी तो है कि सी और डी के बीच में कोई बक्सा नहीं होगा। बोला कोई टिक्का नहीं। ये लाइन सिर्फ ये ध्यान से पढ़ना होता है, सिर्फ बी को, ये जो लाइन है, सिर्फ ये जो ओनली वर्ड है ना, सिर्फ बी को एफ के ऊपर रखा गया है। ये चीज आपका डिसाइड करेगा कि आपसे क्वेश्चन होगा कि नहीं। मतलब केवल बी है जो एफ के ऊपर रखा गया है। तो क्या ये मैं कह सकता हूं कि जो मेरा ये बी है सबसे ऊपर होगा? क्या अब है ना कि केवल बी को एफ के ऊपर रखा गया है, यानी बी और एफ ये ऊपर वाले लोकेशंस में आएंगे। अब देखो, ई के ऊपर सिर्फ 2 बॉक्स रखे गए, इसका मतलब ई के ऊपर सिर्फ 2 बॉक्स रखे गए, तो ई मेरा कहां पर आएगा? यहां पर आएगा। आगे लाइन पढ़ो, देखो ई यहां पर आया, जैसे ई यहां पर आएगा तो ये वाला इक्वेशन से मैं जी यहां पर रख दूंगा, ठीक है, जी यहां पर रख दूंगा। अब सी और डी के बारे में तुमको नहीं पता कि हम कहां पर प्लेस करें। अब देखो, इसने अगला अगला लाइन दे दिया, क्या दिया? सी को नीचे से तीसरे नंबर पर नहीं रखा गया है। नीचे से तीसरा नंबर पर 1 2 3, तो सी यहां पर नहीं है। तो सी देखो, सी यदि यहां पर नहीं है तो सी यहां होगा या यहां होगा? लेकिन ये वाला डाटा आपको देखना है जो आपने ड्रॉ किया है, तो सी इस हिसाब से यहां पर होगा, तभी ना इसके नीचे डी होगा। सी और डी क्या बच जाता है? ए बच जाता है, ए को यहां पे रख दो। सवाल क्या पूछा? सी के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं? सी के ऊपर कितने बॉक्स रखेंगे? ये रहा मेरा सी, बॉक्स गिन लो, 1 2 3 4 और 5, और ये आपका आंसर हुआ। देखो, ये सवाल तो इजीली बन गया, ठीक है, लेकिन एनटीपीसी में पजल्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने डिस्कशंस किया है, आप कुछ डेटा सेट कर ही नहीं पाओगे। तो उससे में आपको ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है। क्वेश्चंस में वो चीज ही पूछा गया है जो आप डेटा सेट कर सकते हो। तो आपको फालतू में ये नहीं उलझना कि हमको ये 7 डब्बा सेट करना है, 7 बॉक्स सेट करना है। यहाँ पर तो 7 बॉक्स दे दिया, अलग चीज है, सेटअप भी हो गया। लेकिन कुछ क्वेश्चंस एनटीपीसी के इस बार के ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें वो सेट पूरा नहीं हो पाया, लेकिन जो आंसर तक जाना था वहां तक उसने वो चीज पूछा और वो चीज सॉल्व हो गई थी। तो ऐसे में मैंने वहां पर ये बताया था कि आप लास्ट लाइन जरूर देखो कि लास्ट लाइन में पूछा क्या गया है, राइट। तो ये जो लास्ट लाइन है ये आपको हेल्प करते हैं। ओके, सो ये आज का जो सेशन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, राइट। तो मिलते हैं अब बूस्टर पैक के अपकमिंग सेशंस में, यानी 40 सेशंस में, राइट। और जो आपको लगे माइंड में, ठीक है, कि यार ये सवाल में क्या था नहीं था,
बस मैं इतना कहूँगा कि ये आज का ना मेरे हिसाब से ये टॉप क्वेश्चन से बेहतरीन क्वेश्चन था ये नंबर सिस्टम का, जो कि मैंने ये बताया कि आपको सिर्फ लास्ट लाइन देखनी है और आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने एक और क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है, तो आप वो भी वीडियो जाके अटेंड कर सकते हो, उसे समझ सकते हो। बूस्टर पैक स्मार्ट अप्रोच से डील करता है, राइट। जब आप वीडियो देखोगे तब आपको समझ में डेफिनेटली आ जाएगी। ये मान लो 39वां सेशन है, तो जब आप सारे वीडियो देखोगे, ठीक है, और उसको समझोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, कुछ तो ये अलग है, राइट। तो इसके साथ ही सेशंस को एंड करते हैं और मिलते हैं बूस्टर पैक के अपकमिंग सेशंस में, यानी 40 सेशंस में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार एंड लव यू टू ऑल।